death, the destroyer of worlds. जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे जो जाने जाते हैं फॉर हिज रोल एज साइंटिफिक डायरेक्टर ऑफ द मैनहट्टन प्रोजेक्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II। द मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था जिसमें दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेपन बनाया गया था, इंक्लूडिंग वो एटॉमिक बॉम्ब जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था इन 1945। ओपेनहाइमर को अक्सर फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है। ओपेनहाइमर का जन्म न्यूयॉर्क सिटी में 22 अप्रैल 1904 में एक जूइश फैमिली में हुआ था। बचपन से ही वो बहुत शाई, फ्रेजाइल और इंट्रोवर्ट थे, बट ब्रिलियंट भी थे। वो बाकियों से ऑन नॉलेज लेवल में बहुत सुपीरियर थे। 9 साल की होते होते वो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में फिलोसफी पढ़ रहे थे और मिनरलॉजी से बहुत ऑब्सेस्ड थे। उन्होंने न्यूयॉर्क मिनरलॉजिकल क्लब को बहुत सारे लेटर्स भी लिखे थे ऑन हिज फाइंडिंग्स ऑन मिनरलॉजी। उनकी लेटर्स इतने कॉम्पिटेंट थे कि क्लब को लगा कि ये कोई एडल्ट है और उनको इनवाइट भी कर दिया था फॉर ए प्रेजेंटेशन। ड्यूरिंग हिज फाइनल ईयर ओपेनहाइमर केमिस्ट्री की तरफ इंटरेस्टेड होने लगे थे और 1921 में हाई स्कूल ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया था एंड ही वाज द टॉपर इन द क्लास। 18 साल की एज में ही इंटर्ड हार्वर्ड कॉलेज इन 1922। वहां पर उन्होंने मैथमेटिक्स, साइंस, फिलोसफी, फ्रेंच और इंग्लिश लिटरेचर की भी पढ़ाई की, क्योंकि फर्स्ट ईयर में वो बीमार हो गए थे और 1 साल वो कॉलेज भी नहीं जा पाए थे। फिर भी वो इतने ब्रिलियंट थे कि उन्होंने 4 साल का कोर्स 3 साल में कंप्लीट कर लिया था। इस दौरान ही वाज अट्रैक्टेड टू एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। ओपेनहाइमर इतने ब्रिलियंट थे कि एट द एज ऑफ जस्ट 23 ही कंप्लीटेड हिज PhD। 1924 में उनको क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन मिला तो उन्होंने अर्नेस्ट रदरफोर्ड से परमिशन मांगा टू वर्क एट कैवेंडिश लेबोरेटरी। क्योंकि वो थोड़े से क्लमजी थे, रदरफोर्ड ने उनको मना कर दिया। ओपेनहाइमर कैम्ब्रिज तो गए बट अंडर J.J. थॉमसन, बट ऑन वन कंडीशन कि वो बेसिक लेबोरेटरी का कोर्स करेंगे पहले। बट ओपेनहाइमर कैम्ब्रिज में खुश नहीं थे और उन्होंने एक बार अपने एक फ्रेंड को लिखा भी था, आई एम हैविंग ए प्रीटी बैड टाइम, द लैब वर्क इज ए टेरिबल बोर एंड आई एम सो बैड एट इट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू फील दैट आई एम लर्निंग एनीथिंग। इसी वजह से उनका रिलेशन विद हिज ट्यूटर पैट्रिक ब्लैकेट, जिन्हें बाद में नोबेल प्राइज भी मिला था, उनसे अच्छा नहीं था। ओपेनहाइमर के फ्रेंड फ्रांसिस फर्ग्यूसन के अकॉर्डिंग ओपेनहाइमर ने एक बार कन्फेस भी किया था कि उन्होंने एक बार पॉइजन्ड एप्पल ब्लैकेट के डेस्क पर रख दिया था। ओपेनहाइमर यहाँ तक डिप्रेस थे कि उन्होंने सुसाइड भी करने की सोची थी। उनको इतना डिप्रेस्ड और परेशान देखकर उनके फ्रेंड फ्रांसिस फर्ग्यूसन ने सोचा कि इसको चलो कुछ गुड न्यूज दिया जाए, तो उन्होंने ओपेनहाइमर को बताया कि ही हैड प्रपोज्ड टू हिज गर्लफ्रेंड। ये सुनकर ओपेनहाइमर फर्ग्यूसन पे टूट पड़े और उसका गला दबोच लिया। जैसे तैसे करके फर्ग्यूसन ने खुद को छुड़ाया। इसके बाद ओपेनहाइमर टुक द हेल्प ऑफ साइकेट्री। ओपेनहाइमर के लाइफ में इतनी ढेर सारे डिस्टरबेंस चल रही थी, फिर भी ही वाज टू फोकस्ड ऑन हिज वर्क। ओपेनहाइमर का कैम्ब्रिज पर काम था इलेक्ट्रॉन की स्टडी के लिए बेरिलियम के थिन फिल्म को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना, बट उनका इंटरेस्ट था इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को स्टडी करना, न कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स को। बट ये काम करते करते उनका इंटरेस्ट क्वांटम मैकेनिक्स में हो गया। 1920 के दशक में आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बहुत चर्चे थे और सबका ध्यान खींच रहे थे। ओपेनहाइमर की भी अर्ली रिसर्च एनर्जी प्रोसेसेस ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड कॉस्मिक रेज को ही डिवोटेड थी। उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क किया था न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स पर, जिसकी वजह से वो जना नाम बन चुके थे साइंटिस्ट कम्युनिटी में। ओपेनहाइमर कभी भी पॉलिटिक्स की तरफ इंटरेस्टेड नहीं थे, बट एडोल्फ हिटलर की राइज की वजह से उनका ध्यान पॉलिटिक्स पर गया, क्योंकि वो खुद एक ज्यू थे और हिटलर अपने हेट के लिए जाना जाता था फॉर द ज्यूज। और हिटलर की वजह से बहुत सारे जर्मन फिजिसिस्ट नाजी जर्मनी छोड़कर भाग भी चुके थे। ओपेनहाइमर ने इन फिजिसिस्ट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते थे। इसकी वजह से वो कुछ कम्युनिस्ट स्टूडेंट के करीब भी आ गए थे, बट उन्होंने कभी कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन नहीं किया। आफ्टर द इन्वेजन ऑफ पोलैंड बाय नाजी जर्मनी इन 1939, फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, लियो शिजलार्ड एंड यूजीन विग्नर ने यूएस गवर्नमेंट को वार्न किया कि नाजी जर्मनी इज वर्किंग ऑन एटॉमिक बॉम्ब, और अगर नाजी पहले एटॉमिक बॉम्ब बना लेंगे तो इट विल बी थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी। अक्टूबर 9, 1941 यूएस के वर्ल्ड वॉर II ज्वाइन करने के 2 महीने पहले प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एटॉमिक बॉम्ब बनाने का अप्रूवल दे दिया। 21 अक्टूबर को अर्नेस्ट लॉरेंस ने ओपेनहाइमर को उसमें इनवाइट किया और इस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। द मैनहट्टन प्रोजेक्ट का काम था डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स। बाद में इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए यूएस को यूके और कनाडा ने भी ज्वाइन किया। 1942 से 1946 तक प्रोजेक्ट यूएस के मेजर जनरल लेस्ली ग्रोव्स के अंडर था। ग्रोव्स नहीं चाहते थे कि उनके रिसर्च का पता जर्मनी को लगे और न ही वो इसको किसी कोस्टल एरिया में सेटअप करना चाहते थे। टू मेक इट मोर सेफ एंड कॉन्फिडेंशियल, वो चाहते थे इस सिटी के बीचों बीच हो जहाँ पर बेस्ट ऑफ माइंड्स काम कर सके। फाइनली वो जगह मिल गई और वो जगह थी
लॉस एलमोस और न्यूक्लियर फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर लॉस एलमोस लेबोरेटरी के डायरेक्टर बने, जिनका काम था बॉम्ब्स को डिजाइन करना। कई साइंटिस्ट को लगा कि ओपेनहाइमर ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी हैंडल ही नहीं किया था और उस प्रोजेक्ट पर बहुत से नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट काम कर रहे थे और ओपेनहाइमर के पास कोई नोबेल प्राइज भी नहीं था, तो कैसे वो उन साइंटिस्ट को डायरेक्ट कर पाएंगे। बट ग्रोव्स को मालूम था इट्स नॉट ओनली फिजिक्स जो एटॉमिक बॉम्ब बनाएगा, इसमें केमिस्ट्री, मेटलर्जी, इंजीनियरिंग का भी बहुत बड़ा रोल होगा। और ओपेनहाइमर को सेलेक्ट करने का मेन रीजन था हिज ओवर वाइंडिंग एम्बिशन। पहले तो इसमें कम साइंटिस्ट और दूसरे लोग इन्वॉल्व थे, बट जब प्रोजेक्ट अपने पीक पर था तो इसमें अराउंड 1,30,000 लोग काम कर रहे थे और उस वक्त ये वर्ल्ड की सबसे कॉस्टली रिसर्च थी, अप्रोक्सीमेटली $2 बिलियन। अगर आज की बात करें तो अराउंड $27 बिलियन, इंडियन रुपीज में 2700 करोड़ रुपए। और पूरा रिसर्च मोर देन 30 साइट्स पर हो रहा था अक्रॉस यूएस, यूके एंड कनाडा। ओपेनहाइमर को इनिशियली बहुत डिफिकल्टी हुई इतने सारे लोगों को डायरेक्ट करने में, बट बहुत तेजी से ही लर्न द आर्ट ऑफ लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेशन। वो किसी भी पॉइंट सब्जेक्ट को पलक झपकते ही समझ लेते थे, वो भी माइन्यूट डिटेल्स के साथ। वो इतनी बड़ी टीम किसी ऑफिस में बैठकर नहीं डायरेक्ट कर रहे थे, बल्कि वो हर एक डिसिसिव डिसीजन पर खुद फिजिकली और इंटेलेक्चुअली प्रेजेंट होते थे। वो हर जगह रहते थे, चाहे लेबोरेटरी हो या सेमिनार या जब कोई न्यू आइडिया कंसीव्ड हो रहा हो। ऐसा नहीं था कि सब आइडिया सजेशन उनका था, बट उनका प्रेजेंस, डिटर्मिनेशन, एंथुसियाज्म और पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत बड़ा फैक्टर था वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में, जिससे हर चैलेंज ओवरकम हो रहा था। 28 फरवरी 1945 को वो 2 बम बना चुके थे, द लिटिल बॉय एंड द फैट मैन। 16 जुलाई 1945 को दुनिया ने पहले न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग हुई और वो प्लेस थी ट्रिनिटी इन न्यू मैक्सिको। ब्लास्ट इतना बड़ा था कि पूरे वर्ल्ड ने वैसा धमाका नहीं देखा था। ऐसा लगा कि एटमॉस्फेयर में आग लग गई है, सूरज धरती पर आ गया है। बॉम्ब का इम्पैक्ट 16 किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता था। 30 अप्रैल 1945 को एडोल्फ हिटलर की डेथ हो गई और यूएस का मेन पर्पस जिसके लिए उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था वो खत्म हो गया था। बट इसी बीच जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था और पूरे यूएस में सबके अंदर एक आक्रोश भरा हुआ था। बहुत सारे साइंटिस्ट के अपोजिशन के बावजूद टू नॉट टू यूज बॉम्ब ऑन जापान, कॉम्पटन, फर्मी एंड ओपेनहाइमर का कहना था कि टेस्ट एक्सप्लोजन से जापान सरेंडर नहीं करेगा। 6 अगस्त 1945 को पहला एक्सप्लोजन हिरोशिमा में हुआ, फिर भी जापान ने सरेंडर नहीं किया, तो यूएस ने अगेन 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में भी एक्सप्लोजन किया। इससे इतनी तबाही हुई कि जिसके बाद 2 सितंबर 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया और 6 साल से चल रहा वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। इस बम ब्लास्ट के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट को पछतावा हो रहा था, दैट इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन भी पछता रहे थे कि क्यों उन्होंने पीएम को लेटर लिखा था। जैसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट की बात पब्लिक हुई, रॉबर्ट ओपेनहाइमर को फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब बुलाया जाने लगा। इसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने उन्हें हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने को भी बोला, जिससे उन्होंने साफ मना कर दिया क्योंकि उनको मालूम था इससे ह्यूमैनिटी को खतरा हो सकता था। Oppenheimer retired from the public life and spent the rest of his life continuing to be the director of Institute for Advanced Study at Princeton. उनको कोई भी बड़ा साइंटिस्ट फील्ड का अवार्ड नहीं मिला था। इवेंचुअली ये इनजस्टिस लोगों को रिकॉग्नाइज हुई और इन 1963 उनको एनरिको फर्मी अवार्ड मिला, जो कि नेशंस हाईएस्ट डिस्टिंक्शन था न्यूक्लियर साइंस में। ओपेनहाइमर डाइड फ्रॉम कैंसर इन 1967। तो दोस्तों, ये कहानी थी रॉबर्ट जी ओपेनहाइमर की, जिन्होंने दुनिया को पहला एटॉमिक बम दिया। अब ये आपके ऊपर है कि आप इनको हीरो समझते हैं कि विलन, बट ही वाज अ साइंटिस्ट। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको चैनल पर डाले गए हर नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।